सीएम योगी ने 2 दिन मांगा ओटीएस का प्रारूप। किसानों, व्यापारियों व छोटे उपभोक्ताओं को बिजली बकाये पर मिलेगी राहत। कोरोना काल में बिजली बिल का भुगतान न कर पाने वाले किसानों, व्यापारियों व छोटे उपभोक्ताओं को जल्द एक मुश्त समाधान योजना का तोहफा मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में किसानों, व्यापारियों व छोटे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सरचार्ज से 100% छूट देने के लिए 2 दिन में ओटीएस का प्रारूप तैयार करके पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि बकाये पर उपभोक्ताओं को किसी तरह प्रताड़ित न किया जाए। यूपी में पहली बार 1 लाख गरीब बच्चों ने पाया शिक्षा का अधिकार। आरटीई के इतिहास में बना रिकॉर्ड। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश में पहली बार 99,188 बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश मिला है। आरटीई के 12 साल के इतिहास में यूपी में शैक्षिक सत्र 2021-22 में सबसे अधिक बच्चों को प्रवेश मिला है। आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रदेश में 3 चरणों में 2,99,000 आवेदन मिले थे। इनमें से 1,64,405 आवेदन लॉटरी योग पाए गए। 3 चरणों में कुल 99,188 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है। सीएम योगी का नया आदेश, अब फ्री में मिलेगा 2 लीटर कैरोसिन का तेल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस्ती मंडल में बाढ़ से हालात भयावह हो गए हैं। बाढ़ सीमावर्ती गांव के बाशिंदों में दहशत है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी उतर गया है वहां तबाही का मंजर दिखना शुरू हो गया है। सड़कों की सबसे अधिक दुर्दशा हुई है। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली काटे जाने के कारण मुश्किलें झेल रहे ग्रामीणों की समस्या का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उनके निर्देश पर गोरखपुर समेत सूबे के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रथम चरण में 2-2 लीटर मिट्टी के तेल निःशुल्क वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर जिले के गोंडा से आईओसीएल से 12,000 मिट्टी का तेल वितरण के लिए जिला पूर्ति विभाग को मिल जाएगा। उम्मीद है कि शुक्रवार की शाम से वितरण भी शुरू करा दिया जाएगा। राजधानी में डायरिया और कालरा के बाद डेंगू का संकट मंडराया। लखनऊ में डायरिया और कालरा जैसी बीमारी से सैकड़ों लोगों के बीमार पड़ने के बाद डेंगू का संकट मंडराने लगा है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीज पहुंचने लगे हैं और दर्जनों लोगों में डेंगू के लक्षण दिखने में रैपिड जांच कराई गई है। बीते दिनों बालू अड्डा में डायरिया और बाद में कालरा तो आशियाना में डायरिया के मरीजों से सरकारी अस्पताल भरे हुए थे। डायरिया के मरीजों के कम होने पर अभी त्रिवेणी नगर से फैजुल्लागंज तक डेंगू बीमारी ने पांव पसारना शुरू किया है। फैजुल्लागंज में नालियों, गड्ढों और खाली पड़ी जगहों पर बारिश का पानी एकत्रित होकर डेंगू को आमंत्रित कर रहा है। यूपी में गंदगी फैलाने पर होगा 1,000 रुपए तक का जुर्माना। योगी कैबिनेट ने दी नियमावली को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कचरा प्रबंधन को लेकर नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में गंदगी फैलाना अब आपको भारी पड़ सकता है। योगी सरकार ने शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगर कोई गंदगी फैलाता है तो उस पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन व स्वच्छता नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना देना होगा। किसान महापंचायत, पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के घेरे में रहेगा महापंचायत स्थल। पल पल की जानकारी ले रहे एडीजी मेरठ। मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियां जोरों पर हैं। एक और जहां किसान संगठन इस महापंचायत को सफल बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इस महापंचायत की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने की तैयारी में मेरठ जोन के पुलिस अधिकारी जुट गए हैं। किसान महापंचायत में सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो, इसका खाका एडीजी जोन राजीव सभरवाल के निर्देशन में खींचा जा रहा है। एडीजी जोन खुद किसान महापंचायत की सुरक्षा को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में होने वाली महापंचायत की सुरक्षा की निगरानी जमीन से लेकर आसमान तक की जाएगी। किसानों की सुरक्षा अभेद होगी। जिले के चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात किया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव, कोविड से जान गंवाने वाले कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी आर्थिक मदद। हर परिवार को मिलेंगे 30 लाख रुपए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल मई में पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर संक्रमण का शिकार होकर जान गंवाने वाले करीब 2,000 सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक मदद भेजी है। सरकार ने इस हफ्ते मुआवजे के तौर पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है। सरकारी आदेश में जान गंवाने वाले राज्य सरकार के सभी 2,128 कर्मचारियों का नाम दर्ज है। इनमें से 2,097 की मौत कोविड-19 और 31 की मौत अन्य कारणों से हुई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिरोजाबाद व अन्य जिलों में बुखार से मौतों पर जताई चिंता। यूपी सरकार पर साधा निशाना।
यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले और कुछ अन्य जिलों में वायरल एवं डेंगू बुखार से कई लोगों की मौत होने पर चिंता व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि लोगों को हर संभव स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाए। उन्होंने यह सवाल भी किया कि क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान पैदा हुई स्थिति से कोई सबक नहीं लिया। बाढ़ से स्थिति बिगड़ी, 2 दिन में 5 जिलों में पीड़ितों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पड़ोसी देश नेपाल तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे राज्यों की नदियों में उफान का असर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मध्य तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की चपेट में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के दौरे में 5 जिलों में बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के साथ पीड़ितों को राहत सामग्री भी देंगे। यूपी के ज्यादातर जिलों में शाम तक बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक ज्यादातर हिस्सों में शाम तक बारिश का अनुमान है। बारिश की संभावना पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बनी हुई है। कई जिलों के लिए तो तेज बारिश और आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ शहरों में दोपहर 3 बजे तक बारिश की संभावना है।